कहते हैं कि मैं कप्तानी छोड़ के पाकिस्तान के लिए अब रन्स करूंगा। वो कौन से रन्स करेगा? वो घंटा रन्स करेगा, वो छटकना रन करेगा। आता हूं बाकियों में भी आता हूं। बाबर आजम के ऊपर एक दफा फिर हुआ कि 2022 में आखिरी बार उन्होंने 100 किया, उसके बाद कोई 50 नहीं है। 19-20 इनिंग्स हो चुकी हैं बाबर आजम की, कोई 50 नहीं है। और जैसे ही यूनिफॉर्म बदला, लाइक कलर से हम वाइट बॉल से हम वाइट किट के ऊपर आए, बाबर आजम की परफॉर्मेंस फिर वैसे हो गई। अगर विकेट के ऊपर हमारे इनको बंदा छितर फेरे पाकिस्तान को की पूरी टीम को, वो भी गीला करके ठंड के मौसम में, जाड़े के दिनों में, कि ये पूरी की पूरी टीम जितने 10 आउट हुए हैं, पूरी की पूरी टीम, एक बंदे को कोई बहुत आउटस्टैंडिंग गेंद नहीं पड़ा। उसके बाद बाबर आजम जो है, जिनकी टेस्ट क्रिकेट में फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, लास्ट ओडीआई में बहुत अच्छी 250 रन की है, यहाँ पे उनको थोड़ा सा स्टे करने की ज़रूरत है। ऑफ स्टंप से बाहर जो बॉल जा रही है उसको जाने दे, कोई जल्दी नहीं है, सिर्फ सामने की बॉल पे खेलें, या बहुत ज़्यादा बैकफुट पे ऑफ स्टंप से बाहर और जो उनका पंच मारते हैं उस पे आप जाओ। आजम को बगैर कोई डोमेस्टिक का मैच खिलाए बगैर जो है T20 में भी लेके आया गया, जहाँ पे भी उनकी कोई इतनी खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं रही है। उसके बाद वनडे के अंदर उनको थोड़ी सी उनकी फॉर्म वापस आई है, एक पार्टनरशिप डेवलप की उन्होंने दूसरे प्लेयर्स के साथ, 250 किए, लेकिन टेस्ट के अंदर भी उनको दोबारा से वापस ले आया गया बगैर डोमेस्टिक क्रिकेट। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही बाबर आजम नंबर 1 थे, तभी मुझे लगा कि ये ICC रैंकिंग एक स्कैम है। दोस्तों बाबर आजम साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में फिर 4 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों देखिए पाकिस्तान मीडिया किस तरह से बाबर आजम को उनकी असलियत दिखा रही है। वीडियो लास्ट तक देखिए, वीडियो बहुत मजेदार है, साथ ही साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब करते जाना। आज भी भाईजान 4 रन पे लुढ़क चुके हैं, अपना घंटा बजवा चुके हैं और कहते हैं कि मैं कप्तानी छोड़ के पाकिस्तान के लिए अब रन्स करूंगा। वो कौन से रन्स करेगा? वो घंटा रन्स करेगा, वो छटकना रन करेगा। आता हूं बाकियों में भी आता हूं। इस पे जरा इसलिए आ रहा हूं कि ये तो किंग है ना, ये तो किंग है ना। एवरीथिंग इज टेम्परेरी बट बाबर इज समझो मेरे छनकने का किंग। आता हूं आप दूसरों पे। देखो बात ये है, सबसे पहले ये है फुद्दू टीम। फुद्दू टीम का मतलब आप सबको पता होगा, वो फुद्दू टीम जिसको टेस्ट क्रिकेट ही नहीं खेलनी आती, जिसका कप्तान कौन है? वो शान मसूद टेला, वो जो खुद सबसे बड़ी पर्ची है, जो अब्बे की पर्ची पे आया हुआ है। लोग अपनी पर्ची पे आते हैं, वो अपने अब्बे की पर्ची पे, वो अपने अब्बे की सिफारिश पे आया हुआ है टीम में। वो शान मसूद जिसको आज तक ये नहीं पता चला कि ऑफ साइड की बॉल को किस तरह खेलना, वो मेरा घंटे का कप्तान है हमारा। और साथ ये लिपस्टिक और ये दोनों, ये घंटे का, ये हमारे सीनियर प्लेयर है। मुझे मारो पकड़ के, मुझे मारो, इनको नहीं भाई, मुझे मारो। पाकिस्तान टीम ने भाई आज बैटिंग शुरू की है। शान मसूद और साइम अयूब ने कुछ कर लिया हुआ था। मैं कह रहा था इंसान दे पुत्र बन गए ने, अन्ना ने कुछ ना कुछ कर देना। लेकिन एज यूजुअल पाकिस्तान टीम वो हमेशा की तरह घंटे की टीम आती है, 211 पे अपना घंटा बजवा के दफा हो जाती है। 185 पे हमारे 5 आउट थे, 189 पे हमारे 9 आउट हो रहे थे। और निकलो मेरे घंटे के पैर एक एक करके, निकलो एक एक करके, किसी को कहीं नहीं जाने दूंगा। बेटा बाजो 1 मिनट जरा। शान मसूद 58 वाले 17 रन। बाबर आजम के ऊपर एक दफा फिर हुआ कि 2022 में आखिरी बार उन्होंने 100 किया, उसके बाद कोई 50 नहीं है। 19-20 इनिंग्स हो चुकी हैं बाबर आजम की, कोई 50 नहीं है। और जैसे ही यूनिफॉर्म बदला, लाइक कलर से हम वाइट बॉल से हम वाइट किट के ऊपर आए, बाबर आजम की परफॉर्मेंस फिर वैसे हो गई। अगरचे पहली इनिंग है अभी इन 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज की, बट मुझे ये लगता है कि बाबर आजम को अगली 3 इनिंग्स में किसी एक में 100 करना चाहिए, क्योंकि चैलेंजिंग कंडीशन है वहाँ पर। बाबर आजम जैसा बल्लेबाज के ऊपर उम्मीदें बनी रहती हैं, सिर्फ फैंस की नहीं बल्कि टीम की भी, कि एक सबसे बड़े बल्लेबाज हैं पाकिस्तान के, कहे जाते हैं, माने जाते हैं। और देखिए आप
एक चीज़ के सीना कंट्री में जिसमें साउथ अफ्रीका आता है, न्यूजीलैंड आता है, इंग्लैंड आता है और ऑस्ट्रेलिया आता है, उसमें बाबर आजम की सिर्फ एक 100 है 2019 में ब्रिस्बेन में जो उन्होंने किया था। उसके बाद उनकी शायद 91 की एक इनिंग है, नॉट आउट की है शायद, वो हैमिल्टन में है, बट कहीं और उनका 100 नहीं है सीना कंट्री के अंदर। तो ये माना जाता है, कोई भी एशिया का स्पिनर हो उसको माना जाता है कि सीना कंट्री में उनकी कैसी परफॉर्मेंस है, कोई भी एशिया का बैटर हो तो माना जाता है कि सीना कंट्री में उनकी कैसी परफॉर्मेंस है, और फिर ही उनका कद तोला जाता है, वजन तोला जाता है कि ये बड़ा बल्लेबाज है या नहीं है। तो बाबर आजम के ऊपर ये एक बड़ा आता है। 2 चीज़ें बाबर आजम के ऊपर हमेशा रही हैं, वाइट बॉल क्रिकेट में उनका स्ट्राइक रेट और टेस्ट क्रिकेट में कि सीना कंट्री में वो कितने 100 मारते हैं। ये एक निशानी मानी जाती है बड़े बल्लेबाज की, जो बाबर आजम के ऊपर ड्यू है कि आपका जितना कद काट है उसके मुताबिक सीना कंट्री में आपका बल्ला रन नहीं उगल रहा है जो कि आपको उगलना है। और खासकर ऐसी चीज़ में मैं मानता हूं कि WTC की खेल के अंदर पाकिस्तान के लिए जीत बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है, मगर हमारा मोरल बूस्ट के लिए बहुत मायने रखती है कि हम वनडे में क्लीन स्वीप करके आए हैं और उसके बाद टेस्ट के अंदर भी हमने पूरा मैच डाला है। अगरचे पाकिस्तान की इनिंग क्लोज हुई है, पाकिस्तान के बॉलर्स कैसे करते हैं, मैं हमेशा मानता हूं कि टेस्ट के अंदर आप कभी भी कम बैक कर सकते हैं। आपको एक विकेट के ऊपर हमारे इनको बंदा छितर फेरे पाकिस्तान को की पूरी टीम को, वो भी गीला करके ठंड के मौसम में, जाड़े के दिनों में, कि ये पूरी की पूरी टीम जितने 10 आउट हुए हैं, पूरी की पूरी टीम, एक बंदे को कोई बहुत आउटस्टैंडिंग गेंद नहीं पड़ा। इन सब ने, और सब से मुराद मेरी सब, मैं चलो साइम अयूब को मैं मार्जिन दे दूं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, सब ने अपनी विकेटें गंवाई हैं। 211 किए हैं इन्होंने टेस्ट मैच के पहले दिन, और 211 भी ये इस चक्कर में कर गए कि वो एंड पर आखिरी विकेट अब्बास और खुर्रम वो 22 रन बना गए, वो 22 रन की पार्टनरशिप कर गए, तो हम 200 रन पार कर गए। वरना इन्होंने अपनी तरफ से तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि 200 भी नहीं करने, जो मर्जी हो जाए, ये कसम खा के बैठे हुए थे। ये इस मेंटालिटी के साथ ग्राउंड में उतरे हैं। आप इनकी शॉट्स जाकर देखें, ये अभी तक ओडीआई वर्जन में बैठे हुए हैं, ये ओडीआई क्रिकेट खेल रहे हैं अपनी तरफ से सारे, ये लेग साइड पे कांप रहे हैं, ये जनाब डेलिकेट थर्ड मैन के ऊपर ग्लांस करने के चक्करों में है। ये भूल गए कि यहाँ पर तो भाई 3 स्लिपे और चौथा गली का फील्डर खड़ा होता है, हथियार सीधे करके क्या हो, हम तो तैयार बैठे हैं। अजीब हमारी, मतलब मैं हैरान रह गया हूं यार। ये गुरहुजरी वाले किस्मत के इतने धनी थे। आज पहले दिन सुपर स्पोर्ट्स पार्क, ठीक है, साउथ अफ्रीका टॉस जीतता है, साउथ अफ्रीका देखता है बाबा जी हमारी तो अपनी पिच है सुपर स्पोर्ट्स पार्क की, सेंचुरियन की, हमें तो पता है ये फास्ट बॉलिंग के लिए है, ओवरकास्ट कंडीशन। उन्होंने टॉस जीतकर पाकिस्तान को कहा आ जाओ, फिर रड़े थे मिल मैया, आगे जनाब हमारे। और अंदाजा करो, शान मसूद और साइम अयूब ने ना पूरा 1 घंटा, वो जो इनिशियल एक जिसे कहते हैं डैमेजिंग पीरियड होता है ऐसी कंडीशंस में, ओवरकास्ट कंडीशंस जिसे कहते हैं, फास्ट पेस्ड विकेट, उस पर 1 घंटा लंगा लिया था उन्होंने, गुजार गए थे 1 घंटा। और मैं आपको बताऊं कि रबाडा ने इनको ऐसे ऐसे गेंद सुंगाए हैं ना अपने उस ओपनिंग स्पेल में, आपकी सोच है। और छोड़ दें जैनसन को, पेटरसन को, बॉश को, उनको छोड़े, उनको बाद में डिस्कस करते हैं। रबाडा का ओपनिंग स्पेल, और रबाडा ने जो स्पेल किया कामरान गुलाम को, ओए होए ओए रबाडिया, ओए अल्लाह दी कसम की बंदा में 36 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप थी हमारी 89 बॉल्स के ऊपर। ये 15 ओवर लगा गए थे साइम अयूब और शान मसूद। अगर हम बैटिंग की तरफ बात करें, क्या हमने इस पिच के हिसाब से बैटिंग की है? शान मसूद इतना अच्छा खेल रहे थे ऐसी कंडीशन में, स्टार्ट इतना अच्छा था उनका, रन्स भी वो कर रहे थे, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल जा रही है, उसको जो है वो उन्होंने छेड़ दिया। उसके बाद बाबर आजम जो है, जिनकी टेस्ट क्रिकेट में फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, लास्ट ओडीआई में बहुत अच्छी 250 रन की है, यहाँ पे उनको थोड़ा सा स्टे करने की ज़रूरत है। ऑफ स्टंप से बाहर जो बॉल जा रही है उसको जाने दे, कोई जल्दी नहीं है, सिर्फ सामने की बॉल पे खेलें, या बहुत ज़्यादा बैकफुट पे ऑफ स्टंप से बाहर और जो उनका पंच मारते हैं उस पे आप जाओ। लेकिन वो भी आई थिंक लेंथ को जो है वो रीड नहीं कर सके, शायद वो ये समझ रहे थे कि बॉल अंदर आएगा, वो गेंद अवे हो गया, तो उस पर उनका बैट बड़ा अजीब सा आया जिसकी वजह से एज लगा। फिर उसके बाद कामरान गुलाम की मैं बात करता हूँ, 50 रन कर लिए हैं इस मुश्किल पिच के ऊपर जहाँ खेलना मुश्किल हो रहा है, आप उसको निकल के मार रहे हैं। भाई क्या निकल आओ, वाइट बॉल से निकल आओ। जब अच्छी बैटिंग कर सकते हो टेस्ट क्रिकेट के अंदर, तो फिर इस किस्म की शॉट खेलने की ज़रूरत क्या है? अगर आप इस पिच के ऊपर 100 करें या 70, 80, 90 रन की इनिंग खेलें तो आपकी वाह वाह होती कि यार देखो कितना अच्छा सेट था। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि आप 100 कर सकते थे, क्योंकि जब आप नॉर्मल खेल रहे थे आपको बिल्कुल कोई मसले नहीं हो रहे थे।
आपको पीछे मिल रहा था, आप बैकफुट पंच मार रहे थे, कट मार रहे थे, ड्राइव खेल रहे थे, हर चीज आप शॉट खेल रहे थे। तो फिर जब नॉर्मल खेल रहे हो तो उसमें फिर ये निकल के मारने का क्या तुक है, ये मेरे को समझ नहीं आया। फिर सलमान आगा ने भी यही हरकत की, पीछे बॉल तो उसको चल के ऑन पे मारने की कोशिश की। कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये टेस्ट क्रिकेट है, यहाँ पे तो पेशेंस आपके चाहिए होते हैं ना, कितनी लंबी बैटिंग कर सकता हो। और सलमान आगा के बारे में तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ, सलमान और कामरान गुलाम के इनको शॉट नहीं खेलने चाहिए थे, क्योंकि स्टिक का मैच खिलाए बगैर जो है T20 में भी लेके आया गया, जहाँ पे भी उनकी कोई इतनी खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं रही है। उसके बाद वनडे के अंदर उनको थोड़ी सी उनकी फॉर्म वापस आई है, एक पार्टनरशिप डेवलप की उन्होंने दूसरे प्लेयर्स के साथ, 250 किए, लेकिन टेस्ट के अंदर भी उनको दोबारा से वापस ले आया गया बगैर डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाए। और आज भी जिस तरह का पोक करके वो आउट हुए हैं एज अ सीनियर बल्लेबाज, वो बहुत ज्यादा नाराज होंगे अपने आप से, और उनको खुद भी पता है कि उन पे कितने ड्यू हैं रन्स, बिकॉज जितने चांसेस उनको मिल रहे हैं उनकी जगह शायद कोई और होता तो उनको नहीं मिलते। तो उनको भी चाहिए, बाबर आजम को चाहिए कि जो सिलेक्टर्स उनको डाल के, अब वो अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं ये तो हमें समझ नहीं आ रही है, लेकिन उनको चाहिए कि अपनी फॉर्म पकड़ें, टेस्ट के अंदर अपनी जगह को जस्टिफाई करें, बिकॉज ऑलरेडी 18 से 19 इनिंग्स उनकी हो गई हैं आज की मिला के, कि जिसमें उनका एक भी 50 नहीं है। और ये लम्हा फिक्रिया है पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए और उन डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए कि कामरान गुलाम जैसे जो प्लेयर हैं जो अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ प्लेयर इस तरह के भी हैं जिनको इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस के बगैर भी मौके मिल रहे हैं। लेकिन ऑल द बेस्ट आने वाली इनिंग्स के लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग होगी दूसरी इनिंग उनके लिए भी और पाकिस्तान टीम के लिए भी। फिर रिजवान उसी तरह जिस तरह चल के वो खेलते हैं, तो उनकी समझ नहीं आती। T20 में वो ओपनर हैं, ठीक है, और वनडे में वो चौथे के प्लेयर हैं, और जो है ना जैसे ही टेस्ट आता है वो 5वें के प्लेयर बन जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि सारी टीम जो है ना ये बाबर और रिजवान के लिए ही बनी है और इनको एडजस्ट करने के लिए सारी चीजें होती हैं। वो बेचारे बाकी सारे इनकी वजह से सफर कर रहे होते हैं। लेकिन देखा आपने वीडियो में पाकिस्तान मीडिया अपने ही सो कॉल्ड पाकिस्तान में किंग कहे जाने वाले बाबर आजम को किस तरह से रगड़ा लगा रही है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी, बाबर आजम ने अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में आखिरी बार जब 50 रन बनाए थे उस समय एक्स को ट्विटर कहते थे। इंडिया में बीजेपी के पास 300+ सीटें थी, विराट कोहली के उस समय 71 शतक थे, और वहीं गुजरात टाइटन IPL की चैंपियंस हुआ करती थी, और पाकिस्तान में उस समय इमरान खान जेल में नहीं थे, और रविचंद्रन अश्विन और डेविड वार्नर उस समय क्रिकेट खेल रहे थे, और इंग्लैंड उस समय ODI और T20 का वर्ल्ड चैंपियंस था। ये पूरी कहानी बाबर आजम की है। दोस्तों अब आप हमें बताइए, क्या इस खिलाड़ी को पाकिस्तान की टेस्ट टीम में होना चाहिए या खेलना चाहिए? प्लीज अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक करें। इस तरह की और मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।